हेलो बच्चों, हम लोग का जो क्रम चल रहा था सिंथेसिस हम आपको सिखा रहे थे और उसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बाय यूजिंग कंजक्शन एंड मतलब कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आज वाली वीडियो में बच्चों मैं उसी क्रम में आपके साथ जो है शेयर करूँगा। एक जो है रूल है बाय यूजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आप जो है एक सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे सीखेंगे या कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा जो है वो बाय यूजिंग एडजेक्टिव है। बाय यूजिंग का हिंदी मीनिंग क्या होता है बच्चों? बाय यूजिंग का हिंदी मीनिंग होता है प्रयोग करके। क्या होता है? प्रयोग करके। अब एडजेक्टिव आया हुआ है तो एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण, है ना। अब देखिए, अगर हम टोटल यहाँ का मैं अपनी मर्जी से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम टोटल हिंदी मीनिंग की बात करें तो टोटल हिंदी मीनिंग हो जाएगा विशेषण का प्रयोग करके। तो आज आप सीखने वाले हैं विशेषण का प्रयोग करके। ठीक है, विशेषण का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है, कैसे कंबाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो विशेषण पे होगा। देखिए, विशेषण की अगर हम लोग बात करें तो विशेषण का हिंदी मीनिंग होता है विशेषता बताने वाला। विशेषता बताने वाला। ठीक है बच्चों, विशेषता बताने वाला की जगह पे आप लिख सकते हैं कि प्रकट करने वाला। प्रकट करने वाला, है ना। अब देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है कि विशेषण शब्द जो होता है वो विशेषता बताने वाला होता है, विशेषता प्रकट करता है या विशेषता बताने का कार्य करता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ थोड़ा सा आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई अगर ये विशेषता बताता है, विशेषता प्रकट करने वाला है या विशेषता प्रकट करता है, तो किसकी ये विशेषता प्रकट करता है? तो देखिए, विशेषण जो होता है बच्चों वो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन की विशेषता को प्रकट करता है या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। नाउन का हिंदी मीनिंग होता है संज्ञा और प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। ठीक है, तो विशेषण क्या काम करता है? या तो नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता, मतलब कुल मिला के हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता प्रकट करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं हिंदी में कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। तो ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को प्रकट करता है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्या एग्जाम्पल है? देखिए, आई सा ए हंग्री मैन। ठीक है, आई सा ए हंग्री मैन। या हम दूसरा एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है आई सा ए, ठीक है, हंग्री ना लिख करके आपकी बार लेम लिख ले रहे हैं, लेम मैन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो हंग्री शब्द है, देखिए हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? हिंदी मीनिंग ये होगा, देखिए आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, ए मीन्स एक, हंग्री मीन्स भूखे और मैन मीन्स आदमी को। मैंने एक भूखे आदमी को देखा। ठीक है, अब देखिए आदमी की ही तो विशेषता है कि आदमी कैसा है। आदमी की विशेषता है कि आदमी जो है वो भूखा है। और आदमी की अगर हम लोग बात करें, मैन की अगर हम लोग बात करें, तो मैन है क्या? मैन जो है नाउन है। तो आपने क्या देखा पहले वाले एग्जाम्पल में? जो है जो नाउन आया हुआ है मैन के रूप में, इसकी विशेषता बता रहा है हंग्री। और मैंने बताया भी है कि विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो क्या काम करता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, तो इसमें हंग्री शब्द जो है ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका एडजेक्टिव वर्ड है और यही विशेषता बता रहा है। देखिए बच्चों, मैं विशेषण क्यों बता रहा हूँ आपको? चूंकि जब आप विशेषण ढूंढना नहीं जानेंगे तो बाय यूजिंग बाय यूजिंग एडजेक्टिव आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे कंबाइन कर पाएंगे? तो विशेषण जानना आपको जरूरी है, क्योंकि जब आप कंबाइन करेंगे तो विशेषण ही फाइंड आउट करना होगा और तभी आप जोड़ पाएंगे। जब फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको विशेषण समझा दूं कि विशेषण क्या होता है।
चलिए दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए दूसरा वाला एग्जाम्पल है आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, ए मीन्स एक, लेम मीन्स क्या होता है बच्चों, लेम मीन्स लंगड़ा होता है, ठीक है, और मैन मीन्स आदमी। अब मैंने एक लंगड़े आदमी को देखा, फिर से आपने क्या देखा, मैन की विशेषता लेम बता रहा है, तो लेम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी यहीं टाल भी लिखा जा सकता है, आई सा ए टाल मैन, आई सा ए बिग मैन, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, है ना। और तो जो बिग आएगा, टाल आएगा, लेम आया हुआ है, ये सब क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो है विशेषण जो है नाउन की विशेषता को बता रहा है। थोड़ा एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें विशेषण शब्द जो है वो प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए ही वाज हंग्री, ठीक है बच्चों, ही वाज हंग्री। अभी देखिए ही वाज हंग्री की अगर हम लोग बात करें तो ही मीन्स क्या होता है, ही मीन्स होता है वह, और वाज मीन्स था, और हंग्री मीन्स भूखा, वो भूखा था। अब देखिए यहाँ ही की विशेषता बता रहा है, और ही क्या है, ही की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो जो ही है वो क्या है, ही प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है हंग्री, तो ये हंग्री क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो कुल मिला के मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है बच्चों कि विशेषण एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, प्रकट करता है विशेषता को, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो मुझे आपको सिखाना है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो सिंथेसिस का चल रहा है, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि बाय यूजिंग जो है एडजेक्टिव आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे जो है कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे, या कौन सी चीज़ें आपको दिखाई देंगी तब आप बदलेंगे, ठीक है। तो हम उस पर आते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों विशेषण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, विशेषण बताना जरूरी भी था इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो है आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जो है कब कन्वर्ट करेंगे, क्या कंडीशंस दिखाई देंगे, क्या चीज़ें सेंटेंसेस में दिखाई देंगी, तब आप जो है एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो मैं थोड़ा सा वो कंडीशंस पहले लिख दूं। देखिए कंडीशन यही है, देखिए जब हम लोग कंबाइन करेंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जरूर आएंगे। तो क्या कंडीशंस है, कंडीशन यही है कि जब एक सेंटेंस में, मतलब जो दिए गए सेंटेंस हो उनमें से किसी एक सेंटेंस में, जब एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में, ठीक है बच्चों, ऐसे किसी ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो या प्रयोग हो जो दूसरे सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता, ठीक है बच्चों, प्रकट कर रहा हो या बता रहा हो, प्रकट कर रहा हो या बता रहा हो, ये कंडीशन है बच्चों। अगर ये कंडीशन जो आपके दिए गए सिंपल सेंटेंसेस हैं अगर उनमें दिखाई दिए, ठीक है, तो आप उनको जो है बाय यूजिंग एडजेक्टिव आप जो है जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे कंबाइन किया जाएगा और क्या उसमें वो कंडीशन है जो मैंने लिखा है, वो कंडीशन उसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल है रोहन रीड, है ना, ए बुक। इसी का दूसरा सेंटेंस है, यहां लिख दे रहे हैं, द
बुक इज ओल्ड। ठीक है बच्चों, द बुक इज ओल्ड। अब देखिए हिंदी मीनिंग देख लीजिए इसका। रोहन मीन्स रोहन, रीड्स मीन्स पढ़ता है, ए मीन्स एक या कोई भी होता है, बुक मीन्स किताब। रोहन एक किताब पढ़ता है, रोहन कोई किताब पढ़ता है। ठीक है। द बुक मीन्स वो, द मीन्स वो और बुक मीन्स किताब, इज मीन्स है, ओल्ड मीन्स पुरानी। वो किताब क्या है, वो किताब पुरानी है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ओल्ड वर्ड आया हुआ है और ओल्ड वर्ड क्या कर रहा है, ओल्ड वर्ड जो है द बुक, जो बुक आया हुआ है नाउन की विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और किसकी विशेषता बता रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है। ठीक है। और बुक क्या है, बुक देखिए पहले वाले सेंटेंस में आया हुआ है, आया हुआ है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको यही बताया था कि भाई आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कब जोड़ेंगे। मैंने यहाँ लिखा भी है कंडीशन, जब एक सेंटेंस में मतलब किसी एक सेंटेंस में किसी ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो जो दूसरे सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा हो। तो देखिए दूसरे सेंटेंस में आया हुआ नाउन कौन है, दूसरे वाले सेंटेंस में आया हुआ नाउन ए बुक है और उसकी विशेषता प्रकट कौन कर रहा है, ओल्ड प्रकट कर रहा है। ठीक है। तो ये कंडीशंस जो है इस वाले सेंटेंसेस में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है बच्चों। अब कैसे कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने का तरीका क्या है, तो कंबाइन करने का तरीका यही है कि उस एडजेक्टिव को, ठीक है, जिसकी वो विशेषता बता रहा है उस एडजेक्टिव को आप उठा लेंगे, वहाँ से पुटअप कर लेंगे और उस नाउन के पहले ले जा करके रख देंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ आपको उस नाउन के पहले जो है लिख करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर ये होगा रोहन रीड्स, और देखिए यहाँ एन हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड। अब ओल्ड आ जाएगा इस बुक के पहले, चूंकि बुक की विशेषता बता रहा है तो ओल्ड और उसके बाद क्या हो जाएगा, बुक। अब आप देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि मैं यहाँ तो ए लिखा था, मैंने यहाँ एन कर दिया। हाँ, तो यहाँ चूंकि यहाँ पर देखिए इसकी स्टार्टिंग जो हुई है वो आबेल से हुई है और आर्टिकल से संबंधित नियम यही होता है कि भाई अगर कोई ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो उसके पहले आर्टिकल एन लगाया जाता है। प्रोनाउंसिएशन भी देखा जाता है, उसका उच्चारण भी जो है बच्चों किससे होना चाहिए, हिंदी के वाबल से होना चाहिए। तो यहाँ दोनों रूल फॉलो हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है, ओल्ड का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो हिंदी के वाबल से हो रहा है, तो इसके पहले ए ना लग करके एन लग जाएगा। तो इसका आंसर हो गया रोहन रीड्स एन ओल्ड बुक। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, उस एडजेक्टिव को जिसकी वो विशेषता बता रहा था उसको मैंने उसके पहले रख दिया है। तो यहाँ बुक की विशेषता बता रहा था ओल्ड, ये जो ओल्ड है इस बुक की विशेषता बता रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया है, इस ओल्ड को उठा करके इस बुक के पहले देखिए रख दिया है। आपको ऐसे ही करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है देखिए, आई सा ए मैन, ठीक है, फुल स्टॉप, द मैन was blind, the man was blind। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा समझिए, आप यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए इसका हिंदी मीनिंग, आई मीन्स मैंने, सा मीन्स देखा, ए मीन्स एक और मैन मीन्स आदमी को। मैंने एक आदमी को देखा। द मैन मीन्स वो आदमी, वाज मीन्स था, ब्लाइंड मीन्स अंधा, वो आदमी अंधा था। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो पहले वाले सेंटेंस में नाउन आया हुआ है मैन, उसकी विशेषता दूसरे वाले सेंटेंस में ब्लाइंड बता रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो अब देखिए जब पहले वाले सेंटेंस में आए हुए मैन की विशेषता दूसरे वाले सेंटेंस में आया हुआ ब्लाइंड शब्द बता रहा है, तो ये वाला कंडीशन फॉलो हुआ कि नहीं फॉलो हुआ, बिल्कुल फॉलो हुआ। क्योंकि यहाँ लिखा क्या है, मैंने समझाने का ये प्रयास किया है, बताने का ये प्रयास किया है कि जब एक सेंटेंस में किसी ऐसे एडिटिव का प्रयोग हो, तो एक सेंटेंस मान लीजिए ये वाला है, जब एक सेंटेंस में किसी ऐसे एडिटिव का प्रयोग हो जो दूसरे सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता बता रहा है, तो इसमें ब्लाइंड वैसा एडिटिव है, ठीक है, जो दूसरे वाले सेंटेंस में आए हुए नाउन मैन की विशेषता बता रहा है। तो ये भी बाय यूजिंग एडिक्टिव मतलब एडिक्टिव का प्रयोग करके कंबाइन हो जाएगा। कैसे कंबाइन होगा, जैसे इसको कंबाइन किए थे,
जो एडजेक्टिव है जिसकी वो विशेषता बता रहा है उसके पहले ले जाइए और पुटअप कर दीजिए, रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई सा ए ब्लाइंड मैन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यही। अब देखिए हमने कुछ किया नहीं है, ब्लाइंड विशेषता बता रहा था। ब्लाइंड किसकी विशेषता बता रहा था? मैन की विशेषता बता रहा था। तो हमने क्या किया, ब्लाइंड को लेकर के आए हैं, और ब्लाइंड को कहाँ लेकर के आए हैं? मैन के पहले लेकर के आए और वहीं रख दिए हैं। तो यही काम आपको करना है जब आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जो है जोड़ना सीख रहे हैं। तो आपको ऐसे करना है और ऐसे ही जोड़ना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हमेशा दो ही सिंपल सेंटेंस आए, कभी कभी तीन से सिंपल सेंटेंस दिखाई देंगे आपको, चार सिंपल सेंटेंस दिखाई देंगे। तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे मैंने आपको समझाया है, जो विशेषता बता रहा होगा, विशेषण वाले शब्द को जिसकी वो विशेषता बता रहा होगा उसके पहले ले जा करके रख दीजिएगा, कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। आप थोड़ा सा आप घर पे एक्सरसाइज करने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब हम एक नए वीडियो के साथ जो है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।